हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री बीएमलेस पाठशाला में। आज हम मेडिकल एथिक्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो है मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स। आज हम जानेंगे मेडिकल रिकॉर्ड्स क्या होता है और उसे हम लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरह कैसे ट्रीट करते हैं, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि मेडिकल रिकॉर्ड्स होते क्या हैं। ठीक है, तो क्या है मेडिकल रिकॉर्ड इज अ सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री, क्लिनिकल फाइंडिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट, ट्रीटमेंट एंड अ फॉलोअप। सबसे पहले हम जानते हैं जो मेडिकल रिकॉर्ड्स क्या है। एक सिस्टमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें पेशेंट की सारी हिस्ट्री, क्लिनिकल फाइंडिंग, जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, उनके कंसर्न फॉर्म, वो सारी चीज़ें उस रिकॉर्ड में होते हैं। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये दोनों पेशेंट के लिए और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो भी होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट्स है, क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरह, एक एविडेंस की तरह हम इसे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो ये क्या करेगा, लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेग्लिजेंस क्लेम एंड जितने भी मेडिकल लीगल केसेस है उन सब से हम बच सकते हैं। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को। जैसे उसके अंदर आएगा एविडेंस ऑफ केयर, लीगल डिफेंस। ठीक है, और ये पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे उसके राइट को प्रोटेक्ट करता है और वो अपनी इंफॉर्मेशन को एसेस कर सकता है। और ट्रांसपेरेंसी और अदर लीगल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स में आती हैं। ठीक है, तो ये मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए। अब हम ये देखते हैं जो मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, अब हम लैब टेक्नीशियन से उसे कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेडिकल रिकॉर्ड को हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं लैब टेक से। इसमें क्या होता है, जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं उसमें उनका ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट होता है और डिटेल रिकॉर्ड्स होती हैं किसकी, पेशेंट के सैंपल्स की एंड टेस्ट रिजल्ट की। और दीज रिकॉर्ड वाइटल रोल प्ले करती हैं पेशेंट केयर को, पेशेंट क्वालिटी कंट्रोल को और लीगल कॉम्प्लेंस को। इसमें पेशेंट की केयर, लैब ऑपरेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल आती हैं और लीगल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इन एडिशनल टू बीइंग क्लिनिकल टूल एज अ सर्व्स एज अ लीगल डॉक्यूमेंट इन अ केस ऑफ डिस्प्यूट, माल प्रैक्टिस क्लेम एंड अ मेडिको लीगल केसेस। अगर हम करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उसे हम मेडिकल लीगल डॉक्यूमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो डुअल इम्पॉर्टेंस प्ले करता है। एक तो उसकी क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस होती है जिसमें पेशेंट की हिस्ट्री, उसकी आइडेंटिफिकेशन, सैंपल टेस्ट, इंफॉर्मेशंस, टेस्ट रिजल्ट, ये सब होते हैं। और एक लीगल इम्पॉर्टेंस भी होती है, जो क्या होती है, एक एविडेंस की तरह यूज़ किया जाता है कोर्ट में इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए और मेडिको लीगल केसेस में, या कोई इन्वेस्टिगेशंस हो रही है उस टाइम पे। तो अब हम इसे देखते हैं कि इसकी दो इम्पॉर्टेंस होती है। 10 मेडिकल रिकॉर्ड हैव अ डुअल इम्पॉर्टेंस, एक है क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस एंड अ लीगल इम्पॉर्टेंस। क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस में क्या आता है, फॉर पेशेंट केयर, कॉन्टिन्यूटी एंड अ कम्युनिकेशन। अगर हम अच्छे से उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं, हमें सारी जानकारी है, तो पेशेंट से कम्युनिकेशन करने में, अगर हमें हिस्ट्री उसकी पता है, आइडेंटिफिकेशन पता है, उसके टेस्ट रिजल्ट पता है, तो हमें ईजी होता है किसी भी पेशेंट से कम्युनिकेट करने में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, लीगल इम्पोर्टेंस। इसको कैसे यूज़ किया जाता है, एज अ एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, इंश्योरेंस एंड अ मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशंस के टाइम पे लीगल जो है मेडिकल रिकॉर्ड्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी लीगल डिफिनेशन क्या होती है। अभी तो हमने देखी कि मेडिकल रिकॉर्ड्स होते क्या हैं, अब हम इसको लीगली कैसे ट्रीट किया जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ए मेडिकल रिकॉर्ड इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट
provide a complete and accurate and a chronological account of a patient's illness, diagnosis, treatment and a progress maintained by a healthcare professions. ठीक है, ए मेडिकल रिकॉर्ड क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो प्रोवाइड करता है कंप्लीट, एक्यूरेट एंड अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट फॉर पेशेंट इलनेस। उसमें सारी जानकारी होती है पेशेंट इलनेस की, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड प्रोग्रेस क्या हुई है पेशेंट की, वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं और इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म भी होता है, वो सारी चीज़ें हैं, तो उस टाइम पे ये पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो भी हैं दोनों को लीगल केसेस से बचा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है मेडिकल रिकॉर्ड इन अ मेडिको लीगल कॉन्टेस्ट। ठीक है, सबसे पहला है एविडेंस इन अ कोर्ट। अब मेडिकल रिकॉर्ड जो है उसको हम एविडेंस की तरह कोर्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड अ केयर प्रोवाइडेड। ठीक है, प्रोटेक्ट डॉक्टर्स इन अ माल प्रैक्टिस लॉ सूट। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्ट फॉर डॉक्टर एंड हॉस्पिटल्स। ये इसको हम एविडेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं और ये प्रोटेक्ट करता है किसको? डॉक्टर्स को एंड हॉस्पिटल्स को। कैसे, वो देखते हैं। ए वेल मेंटेन्ड रिकॉर्ड इज अ बेस्ट डिफेंस इन अ केस ऑफ एलिगेशंस। अगर एक वेल मेंटेन्ड रिकॉर्ड्स है तो वो क्या होंगे? किसी भी हॉस्पिटल को या डॉक्टर को बचाने का काम करते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, पेशेंट राइट। पेशेंट हैव अ राइट टू एसेस देयर मेडिकल रिकॉर्ड विद इन अ लिमिट डिफाइंड बाय अ लॉ। मतलब कि जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो पेशेंट के राइट हैं, वो एसेस कर सकता है, लेकिन कुछ लिमिट्स होती हैं, लॉज होते हैं उसके मतलब उसके अंदर रह करके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंश्योरेंस एंड अ मेडिको लीगल क्लेम रिक्वायर्ड फॉर अ हेल्थ इंश्योरेंस complications cases and accidental claim, compensation cases and accident claim। ठीक है, ये कब कब काम आते हैं? रिक्वायर फॉर अ हेल्थ इंश्योरेंस है, कंपनसेशन कोई केस है उस टाइम पे, और एक्सीडेंट क्लेम करने के लिए। ठीक है, पब्लिक हेल्थ एंड रिसर्च में क्या है, हेल्प इन ऑडिट्स, लीगल इन्वेस्टिगेशंस एंड हेल्थ केयर प्लानिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं किसके अंदर? जो है इम्पोर्टेंस के अंदर। ठीक है, क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है। अब हम देखते हैं जो मेडिकल लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं मेडिकल रिकॉर्ड में, वो देखते हैं। मेडिको लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ अ मेडिकल रिकॉर्ड, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। फॉर अ मेडिकल रिकॉर्ड टू बी लीगली वैलिड, जब क्या होना चाहिए उसमें? एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, क्रोनोलॉजी। एक्यूरेसी में क्या है? मस्ट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड अ प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। कंप्लीटनेस में क्या है? शुड बी इंक्लूड हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, कंसेंट फॉर्म एंड अ डिस्चार्ज समरी। एक मेडिकल रिकॉर्ड में सारी चीज़ें होनी चाहिए किसी भी पेशेंट के बारे में, उसकी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, क्या डायग्नोस किया है, इन्वेस्टिगेशंस, ट्रीटमेंट, कंसेंट फॉर्म और डिस्चार्ज समरी, वो सारी चीज़ें एक मेडिकल रिकॉर्ड में होनी चाहिए। ठीक है, क्रोनोलॉजी, इंटायर मस्ट बी डेटेड, टाइम्ड एंड असाइंड। जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ डेट होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए, डॉक्टर के भी और पेशेंट के दोनों के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लिजिबिलिटी। इसमें क्या होता है, हैंड रिटन नोट मस्ट बी क्लियर। अगर हैंड रिटन नोट है तो क्लियर होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी। इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी डिस्क्लोज विदाउट पेशेंट कंसर्न एक्सेप्ट इन अ मेडिकल, लीगल और अ पब्लिक हेल्थ केसेस। हमें पेशेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है बिना पेशेंट की कंसर्न के बिना। ठीक है, लेकिन ये तब हम डिस्क्लोज कर सकते हैं अगर वहाँ पे कोई मेडिकल लीगल केस ना बन रहा हो। मतलब मेडिकल लीगल केस है उस टाइम पे उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं, और पब्लिक हेल्थ केस है उस टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिटेंशन। रिकॉर्ड मस्ट बी प्रिजर्व फॉर अ लीगली स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, रिटेंशन पीरियड ऑफ अ मेडिकल रिकॉर्ड।
इन इंडिया, ये इंडिया का एग्जाम्पल है, मतलब कि कितने टाइम के लिए हम जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। इन अ पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट का जो रिकॉर्ड है मिनिमम 3 ईयर, सम स्टेट रिकमेंडेड 5 to 10 ईयर, ठीक है। ये स्टेट के बेसिस पे हो रहा है, किसी स्टेट में 5 से 10 ईयर के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। मेडिको लीगल केसेस, अगर एमएलसी केस है उस टाइम पे अंटिल द केस इज रिजॉल्व इन अ कोर्ट ऑफ एन आइडेंटिफिटी, मतलब कि अगर एमएलसी केस बन रहा है तो उस टाइम पे जब तक कि केस रिजॉल्व नहीं हो रहा है तब तक हम रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन और माइनर है तो कब तक रखेंगे, अंटिल द चाइल्ड रीच मेजॉरिटी 18 ईयर, और एडिशनल ईयर भी हो सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में क्या होता है, मस्ट फॉलो आईटी एक्ट एंड हॉस्पिटल पॉलिसी फॉर रिटेंशन, ठीक है। रिटेंशन लॉ में बी वेरी बाई कंट्री या स्टेट, ये जो रिटेंशन लॉ है ये किसी स्टेट के बेसिस पे, कंट्री के बेसिस पे वेरी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लीगल एंड इथिकल इश्यूज क्या होते हैं, कौन कौन से, वो देखते हैं, ठीक है। लीगल एंड इथिकल इश्यूज इन अ मेडिकल रिकॉर्ड, सबसे पहले है ओनरशिप ऑफ रिकॉर्ड, हॉस्पिटल डॉक्टर ऑन द फिजिकल रिकॉर्ड, ठीक है। पेशेंट ऑन द राइट टू इंफॉर्मेशन कंटेंट विद इन, access to record, patient authorized representative can be obtained, a copy must be provided in a 72 hour as per a Indian Medical Council guideline, ठीक है। इसके बाद क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इसका मतलब है रिकॉर्ड आर कॉन्फिडेंशियल, शुड नॉट बी शेयर्ड विदाउट पेशेंट कंसेंट, विदाउट पेशेंट कंसेंट के हमें कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। एक्सेप्टेशन क्या होती है, मतलब एक्सेप्ट अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, नोटिफाइबल डिसीज़ नहीं है, या मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन उस टाइम पे, ठीक है। टेम्परिंग ऑफ रिकॉर्ड, इसका मतलब क्या है, अल्टरिंग और डिस्ट्रॉइंग मेडिकल रिकॉर्ड एज आ पनिशेबल ऑफेंस, कोर्ट ट्रीटेड अ टेम्परिंग एज अ प्रूफ ऑफ माल प्रैक्टिस, मतलब कि अगर तुमने क्या कर दिया है, कोई भी रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया है उस टाइम पे, ठीक है। इसके बाद है रोल, क्या होता है, रोल इन अ मेडिको लीगल केसेस, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड का रोल क्या है, अगर कोई मेडिकल लीगल केस बन रहा है उस टाइम पे, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड आज अ क्रूशियल इन अ मेडिकल नेग्लिजेंस, माल प्रैक्टिस सूट, एक्सीडेंट एंड इंजरी केस, जैसे एमएलसी केस बन रहा है, रोड ट्रैफिक केस, रोड ट्रैफिक में एक्सीडेंट हो गया उस टाइम पे, ठीक है। क्रिमिनल केस है जैसे असॉल्ट, रेप, पॉइजनिंग या होमिसाइड, ठीक है। इंश्योरेंस डिस्प्यूट, उस टाइम पे भी मेडिकल रिकॉर्ड क्या आता है, काम आता है। वर्क प्लेस एक्सीडेंट या कंपनसेशन क्लेम करना है तो मेडिकल रिकॉर्ड काम आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो मेडिकल रिकॉर्ड केसेस मतलब किस टाइप से हेल्प कर सकती हैं, कहाँ कहाँ पे हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है, जो एग्जाम्पल कुछ ऐसे केसेस हुए हैं इंडिया में वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे है एक समीरा कोहली वर्सेस प्रभा मनचंदा 2008 में हुआ था। इसमें क्या था, इन्फॉर्म कंसेंट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड इज अ रिकॉर्ड, ठीक है। विनोद जैन एना, इसमें है संतोखबा दुर्भाजी, एक हॉस्पिटल था मेमोरियल हॉस्पिटल, 2019 में केस हुआ था, 2019 में नॉन अवाइबिलिटी ऑफ अ रिकॉर्ड कंसिडर्ड डिफिशिएंसी एजेस इन अ सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट एक और केस हुआ था आईएमए वर्सेस वीपी शांता, ठीक है, 1995 में, मेडिकल रिकॉर्ड इसेंशियल इन कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन केसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, गुड प्रैक्टिस इन अ मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है, वो देख लेते हैं। इसमें क्या क्या आता है, राइट, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो देते हैं। राइट क्लियरली, अवॉइड अब्रिएशंस, डेट टाइम एंड साइन एवरी एंट्री, कोई भी एंट्री कर रहे हैं तो टाइम के साथ साइन होनी चाहिए, और साइन टाइम और डेट तीनों चीज़ें होनी चाहिए। ऑब्टेन द अटैच इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म, कुछ भी है, कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं तो उसमें इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म अटैच होना चाहिए। इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म क्या होता है वो हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एट ऑल टाइम, ठीक है, कोई भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन पेशेंट की शेयर नहीं कर रही है अगर कोई भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं है या कोई
केस नहीं बन रहा है उस टाइम पे, ठीक है। नेवर टेम्पर, इरेज या बैकडेट एंट्रीज, ठीक है। प्रिजर्व मेडिको लीगल रिकॉर्ड लॉन्गर देन अ रूटीन रिकॉर्ड। अगर कोई केस बन रहा है तो उस टाइम पे हम उस रिकॉर्ड को रूटीन जैसे जितना हम रखते हैं उससे ज़्यादा हमें उसको प्रिजर्व करके रखना होता है, ठीक है। ट्रेन स्टाफ इन अ मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस टू द डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अपने स्टाफ को भी ट्रेन करके रखें, मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस को बताएं, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी मेडिकल रिकॉर्ड्स की जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमें खुद के लिए भी पता होना चाहिए क्योंकि हम भी फ्यूचर में जाके काम करेंगे तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें हमको जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।